हेलो एवरीवन। आज हम आसाम ज्योग्राफी के अंदर वेटलैंड्स ऑफ असम या बिल्स ऑफ असम के बारे में पढ़ेंगे। आसाम में एज पर नेशनल वेटलैंड इन्वेंटरी एंड असेसमेंट प्रोजेक्ट के अनुसार आसाम में टोटल 3513 वेटलैंड्स हैं, जिसका साइज इक्वल टू और या मोर देन 2.5 हेक्टेयर है। और ये 3513 वेटलैंड्स टोटल 1012 किलोमीटर स्क्वायर को कवर करता है, जो कि 1.29% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ असम का है। इस वीडियो में हम टोटल 13 इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स या बिल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दीपोर बिल। दीपोर बिल कामरूप मेट्रो में लोकेटेड है। ये गुवाहाटी के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। ये असल में ये जो बिल है, ये बिल एक परमानेंट फ्रेश वाटर बिल है। इस बिल का टोटल एरिया 4.14 स्क्वायर किलोमीटर है। इस बिल को असल में ऑक्सबो लेक भी कहा जाता है। ऑक्सबो लेक तब बनता है जब मेन रिवर अपना कोर्स छोड़ के नए कोर्स से चले आता है और वो जो पुराना कोर्स छोड़ देता है उस जगह पे लेक फॉर्म हो जाता है, जिसको हम लोग ऑक्सबो लेक कहते हैं। दीपोर बिल भी ब्रह्मपुत्र रिवर का एक छोड़ा हुआ स्ट्रीम है, जिसको आसामीज में हम लोग मोराहुती भी कहते हैं। इस मोराहुती को जो दीपोर बिल है, ये ऑक्सबो लेक कहलाता है। दीपोर बिल पहले बर्ड सेंचुरी हुआ करता था, लेकिन 2002 में इसको रामसर कन्वेंशन के अनुसार रामसर साइट भी माना जाता है। आसाम स्टेट में ये एक लोन या अकेला रामसर साइट है अभी, और 4 रामसर साइट के लिए प्रपोज किया गया है। 2009 में इसी रामसर साइट को, जो पहले बर्ड सेंचुरी हुआ करता था, उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डेजिग्नेटेड किया गया और ये आसाम का 18 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग सोनबिल। सोनबिल आसाम का सबसे बड़ा बिल या लेक है, जो साउथ आसाम का करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, जो लोकेट है। और ये एक टेक्टोनिक लेक है, क्योंकि ये अर्थक्वेक से बना है। इस लेक का जो शेप है वो एलोंगेटेड है, जैसे कि वो लंबाई है। इसका जो लंबाई है टोटल वो 13.2 किलोमीटर है, और इसका जो चौड़ाई है, जो वाइड है, वो है आपका 4.2 किलोमीटर। इस लेक का टोटल एरिया 3458.12 हेक्टेयर है। इसका मेन सोर्स ऑफ वाटर जो है वो सिंघला रिवर है, जो कि मिजोरम से ओरिजिनेट होता है। मिजोरम हिल से वो ओरिजिनेट होके इस लेक को वाटर प्रोवाइड करता है, और बाद में इसी लेक से वो सिंघला रिवर आउटलेट भी बनता है, जो बराक रिवर का एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। ये एक रामसर साइट के लिए आसाम गवर्नमेंट ने प्रपोज्ड भी किया है। इस बिल को हाइलाकांदी और करीमगंज दोनों डिस्ट्रिक्ट से एसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग धीर एंड दिपलानी बिल, जो धुबरी में है। ये असल में चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बेस में साउथ में लोकेटेड है। ये दोनों ही बिल ऑक्सबो लेक है। सो मैंने पहले बताया था ऑक्सबो लेक किसको कहते हैं। ये बिल ब्रह्मपुत्र रिवर के बैंक के सामने है। जब बारिश होता है मॉनसून टाइम में, ये बिल ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ कनेक्टेड हो जाता है। आसाम में ये दोनों बिल एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी माना जाता है। एशिया वेटलैंड ब्यूरो और इंटरनेशनल वाटर फ्लो एंड वेटलैंड रिसर्च ब्यूरो के अनुसार ये एक इंटरनेशनली इम्पॉर्टेंट साइट है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नंबर्स ऑफ बर्ड स्पीसीज। धीर बिल को भी, इन दोनों बिल में से धीर बिल को रामसर साइट के लिए आसाम गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है। नेक्स्ट बात करते हैं बोडोईबाम बिलमुख बिल। ये आपका नॉर्थ लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेट है, जो धेमाजी और लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट के बाउंड्री में लोकेटेड है। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट से ही एसेस कर सकते हैं। ये इस बिल को बर्ड सेंचुरी में भी डेजिग्नेटेड किया है। इस बिल का टोटल एरिया 11.25 स्क्वायर किलोमीटर है। अभी रिसेंटली आसाम गवर्नमेंट ने इस बिल को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए और रामसर साइट के लिए भी प्रपोज किया है।
कहा जाता है जो ये बोडोईबाम बिल है या लेक है वो असल में ग्रेट अर्थक्वेक 1950 से बना। ये असल में सुबनसिरी रिवर जो सबसे लंबा ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र का, उसका कोर्स हुआ करता था, लेकिन अर्थक्वेक के वजह से इस सुबनसिरी रिवर ने अपना कोर्स चेंज कर लिया और इस बिल का ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बिल है वो है आपका मीर बिल। मीर बिल डिब्रूगढ़ में लोकेटेड है। ये एक इम्पॉर्टेंट लेक माना जाता है डिब्रूगढ़ के लिए, जो असल में ऑक्सबो लेक है। इस ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन आपका बुरी दिहिंग रिवर से हुआ है। बुरी दिहिंग रिवर सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र का और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है साउथ बैंक का। इस बिल को नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंदर में भी डेजिग्नेटेड किया है। ये एक इम्पॉर्टेंट इको टूरिज्म साइट है डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है आपका पानी दिहिंग बिल जो शिवसागर में लोकेटेड है। ये असल में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है असम का। इसका टोटल एरिया है आपका 33.93 स्क्वायर किलोमीटर और ये असम का इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है। मैंने पहले बताया ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। इस बिल को पहले बर्ड सेंचुरी डेजिग्नेटेड किया था अगस्त 1999 में। लेटर ऑन 2004 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषणा किया गया। नेक्स्ट है सांदुपी लेक जो कामरूप रूरल में लोकेटेड है। ये गुवाहाटी के वेस्ट साइड में करीब 65 किलोमीटर दूर पे है। ये लेक असल में एक टेक्टोनिक लेक है जो 1897 के अर्थक्वेक में बना था। अभी इस लेक को पानी मिलता है आपका रिवर कुल्सी और साथ में बारिश से भी। ये भी अभी एक इम्पॉर्टेंट वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंदर पे डेजिग्नेटेड है और इको टूरिज्म के लिए ये सांदुपी लेक बहुत फेमस है। कापला बिल। कापला बिल बोरपेटा डिस्ट्रिक्ट का वन ऑफ द लार्जेस्ट बिल है। ये इस बिल में आपका एंकलिंग फेस्टिवल कंडक्ट करता है जो फिशरी के लिए बहुत फेमस है। बोरपेटा डिस्ट्रिक्ट में सबसे हाईएस्ट फिशरी इसी बिल से निकलता है। इसका टोटल एरिया आपका 91 हेक्टेयर है। नेक्स्ट है सामुगुरी बिल जो नौगांव पे लोकेटेड है। सामुगुरी बिल असल में एक ऑक्सबो लेक है जो आपका कोलोंग रिवर का कोर्स हुआ करता था, लेकिन कोलोंग रिवर ने अपना कोर्स चेंज कर दिया, तब ये सामुगुरी बिल बना। सामुगुरी के साथ और एक बिल है जिसको हम लोग मोरी कोलोंग कहते हैं, वो भी कोलोंग रिवर का ही कोर्स था, लेकिन उन चेंज करने के वजह से वो भी एक ऑक्सबो लेक बन गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका उरपाद बिल। उरपाद बिल इज ऑल्सो वेरी फेमस इन ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट। उरपाद बिल लोअर असम का सबसे बड़ा लेक माना जाता है जो लगभग 700 हेक्टेयर का एरिया कवर करता है। असल में ये लेक दो बड़े बड़े लेक को कॉम्बाइन होके बना। एक है आपका पाटाकाटा लेक और एक है आपका माटिया बिल। ये दोनों ही बिल जब मिलके बना तब इसका टोटल एरिया हो जाता है आपका 1000 हेक्टेयर्स, जो इस बिल को लोअर असम का सबसे बड़ा लेक घोषित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेरिकी बिल। बेरिकी बिल एक सबसे इम्पॉर्टेंट लेक है माजुली डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, जो इंडिया का फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट भी है। इधर में असल में 3 लेक है, लेकिन 3 लेक में से बेरिकी बिल जो है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंदर में भी डेजिग्नेटेड किया गया है। जो लास्ट बिल है 13 बिल के बारे में जो बोला था, ये लास्ट बिल है जिसको हम लोग तमरंगा बिल कहते हैं, जो बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये बिल भी आपका वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंदर पे है और इम्पॉर्टेंट बर्ड साइट है। इस बिल को अभी ज़्यादा फोकस किया गया है आपका इको टूरिज्म को डेवलपमेंट करने के लिए। इतना ही था जो 13 इम्पॉर्टेंट बिल्स ऑफ असम के बारे में। कुछ सजेशन है तो आप मेल में या कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। थैंक यू।